आज मैं वो सीक्रेट रेसिपी लेकर आई हूँ जो कोई भी आप सबको नहीं बताएगा। मतलब रेस्टोरेंट में जो लहसुन अदरक यूज़ की जाती है उसे 1 साल तक आप इसी तरह फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिना पानी यूज़ किए, बिना विनेगर के। रेस्टोरेंट वगैरह में जो मज़े-मज़े की रेसिपीज़ तैयार की जाती है उसमें रेसिपीज़ में यही वाली अदरक लहसुन यूज़ की जाती है और इसी तरह वो लोग बना कर रखते हैं। आप सब हैरान हो जाएंगे कि बिना पानी और विनेगर की ये पेस्ट किस तरह बनेगा। और अनार से आप चंद ही दिनों में किस तरह अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार अनार से टी बनाना बताऊंगी जो कि आपके चंद ही दिनों में बेली फैट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे कि जैसे थे ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। सबसे पहले तो लहसुन को आपने धो लेना है छिलने के बाद। तो यहाँ पे मैंने छिले हुए लहसुन का यूज़ किया है क्योंकि छिलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अगर आप फ्रेश लहसुन लाकर इसे छीलना चाहते हैं तो छील कर इस तरह अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद एक कपड़े पे फैला दें। इसके साथ ही मैंने अदरक भी लिया है। अदरक को मैंने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है इसी कपड़े के ऊपर। और यहाँ पे अदरक को मैंने मुकम्मल पूरा नहीं छीला है, मैंने थोड़े से स्किन इस पे रहने दी है। ये भी एक टिप्स है, इस तरह आपने भी कट करके ले लेना है। आधे को आपने पील कर लेना है, आधे स्किन के साथ आपने अच्छे से धोकर ले लेना। उसके बाद एक कपड़े पे बिछाकर आपने इसे खुश्क होने के लिए छोड़ दिया। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें ले ली है। मैं जब भी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ तो मैं इस तरह हरी मिर्चें ज़रूर डालती हूँ। तो 12 से 15 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए और ये मुकम्मल ड्राई हो चुका। पानी बिल्कुल भी इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह आपने खुश्क कर लेना है। उसके बाद मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, जिसे हम खाना बनाते हैं ना, वही वाला मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो ये 1 कप है और अदरक लहसुन की क्वांटिटी की बात करूँ तो 250 ग्राम मैंने लहसुन का लिया है और अदरक मैंने लिया है 125 ग्राम। और अगर उर्दू में इसके वज़न की बात करूँ तो 1 पाव मैंने लहसुन लिया है और आधा पाव मैंने अदरक लिया है। 12 से 15 मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी। उसके बाद मैंने ब्लेंडर जार ले लिया, उसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और जो ऑयल मैंने लिया था वो सारा का सारा इसमें एक बार डाल देना है। यहाँ पे आपने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना और जार भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडर जार, वो भी बिल्कुल खुश्क है, ड्राई करके आपने लेना है। 1 चम्मच मैंने सॉल्ट डाल दिया और अब हम यहाँ पर ब्लेंडर जार को मशीन में लगाकर फाइन सा अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। अगर पेस्ट बनने में आपको दिक्कत महसूस हो रही हो या अच्छे से घूम नहीं रहा हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप इसमें ऑयल का और डाल सकते हैं, बट इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, ना ही कि आपने इसमें विनेगर डालना। अगर आप 1 साल के लिए इसे सेव करके रखना चाहते हैं, फ्रीज़र नहीं करना चाहते हैं, नीचे फ्रिज में रखना चाहते हैं, तो फिर आपने इसमें विनेगर का या फिर पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो इसे आप इतनी ज़्यादा मंथ तक नहीं रख सकते, ना कि साल तक रख सकते हैं। हाँ, इस तरह आप बनाएंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है, बिना पानी के यूज़ किए, तो आप इसे 1 साल भी रखेंगे ना नीचे फ्रिज में तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बहुत फाइन सा पेस्ट बनकर हमारा ये तैयार हो चुका है लहसुन अदरक का, बिल्कुल मार्केट वालों की तरह जो जार में हमें मिल रहा है ना आजकल रेडीमेड लहसुन अदरक का पेस्ट, वही सीक्रेट रेसिपी मैंने आज आप सबको बता दिया है। और रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरह अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करके स्टोर करके रखते हैं और हर रेसिपी में यूज़ करते हैं और उनकी रेसिपी कितनी टेस्टी बनती है, कितनी मज़ेदार होती है, मज़े ले लेकर हम खा कर आते हैं। और हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है ना कि हम चाहते हैं ना कि वो सारे काम हम करके पहले ही से रखें कि कुकिंग करते वक्त हमें कोई परेशानी नहीं हो। तो बस फिर जल्दी से आप इस पेस्ट को साल भर के लिए बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। आप अगर इसे फ्रीज़र में भी रखेंगे ना तो भी साल भर में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी निकालेंगे ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और रेसिपी भी आपकी बहुत ही मज़े की बनेगी। बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इसे पहले से पीस कर रखा है, क्योंकि इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं यहाँ पे पेस्ट ही खा रही थी, लाइट की वजह से सही से नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा था और मैंने लाइट ऑफ करके दिखाया। फिर इस तरह मैं दिखा रही हूँ, इसका पेस्ट जो है बहुत ही फाइन सा बना है। मैंने आज थोड़ी सी क्वांटिटी बनाकर आप लोगों से ये रेसिपी शेयर की है, बट मैं तो बहुत सारा पीस कर इसे फ्रीज़ करने वाली हूँ क्योंकि मेरा काम होता है झटपट करने वाला, यानी कि मैं थोड़ा बिजी से रहती हूँ ना चैनल का काम करने में, वीडियो एडिटिंग करने में, मुझे टाइम नहीं मिलता इन सब कामों का, तो मैं पहले से कर रखना चाहती हूँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मैं इसे ज़्यादा सारा पीस कर फ्रीज़र कर दूँगी, उसके बाद निकाल कर जल्दी जल्दी से अपनी रेसिपी तैयार कर लिया करूँगी। अभी ये जो मैंने पेस्ट बनाया ना, ये पेस्ट मेरा 1 महीना आराम से चल जाएगा। और अगर यहाँ तक आप सबने मेरी वीडियो देख ली है तो यकीनन आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और किस ने बेली फैट कम करना है, जिसे बेली फैट कम करना है तो फिर यहाँ से वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे मैंने लिए है अनार के छिलके। अनार के छिलके से किस तरह हम चाय बनाएंगे और किस तरह अपने बेली फैट को कम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधे अनार का छिलका, साथ में मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 पिंच मैंने यानी 2 पिंच मैंने अजवाइन का लिया है और आधी चम्मच मैंने ज़ीरा का लिया है। और अदरक को मैंने यहाँ पे क्रश कर लेना है, मतलब कि इसे कूंडे में मैं इस तरह क्रश कर लूँगी।
इस तरह अदरक के टुकड़ों को क्रश करके जब आप ये टी बनाएँगे ना तो ज़्यादा पावरफुल आपकी ये टी बनकर तैयार होगी। मतलब कि अनार के छिलके की अगर बेनिफिट की बात करूँ तो अगर मैं इसकी बेनिफिट बताने बैठूँगी तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, और लंबी वीडियो आप सब देखते हैं नहीं, बीच से ही वीडियो छोड़कर भाग जाएँगे, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में मैं सारे बेनिफिट्स आप सबसे शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैंने लिया है चाय का डोंगा, उसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है और सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अनार का छिलका है, ज़ीरा है, क्रश किए हुए अदरक है, अजवाइन है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। फ्लेम की बात करूँ तो मीडियम टू लो करके आपने इसे पकाना है। 2 ग्लास मैंने पानी लिया है, बाकी सारी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। यहाँ पे फ्लेम आपने बिल्कुल ज़्यादा हाई नहीं करके पकाना, लो करके बनाना, मीडियम टू लो करिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हाई करके आप इस चाय को बनाएँगे ना तो क्या होगा कि जल्दी-जल्दी से पक जाएगा चाय और बहुत जल्दी से पानी भी खुश्क हो जाएगा और जो बेनिफिट सारे इंग्रेडिएंट के वो इस पानी में नहीं सही से आ पाएँगे। अच्छा, इस टी को आपने किस-किस टाइम लेना है? वैसे तो आप सारे दिन में किसी भी टाइम चाहें तो ले सकते हैं, बट इसके ख़ास टाइम अगर आप रखना चाहते हैं तो आप खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लें, जब भी आप खाना खा रहे हैं 3 टाइम में। जैसे सुबह अगर आप ले रहे हैं तो सुबह आप निहार मुँह से ले सकते हैं, उसके बाद 1 घंटे बाद आप नाश्ता करें, खाने से पहले 1 घंटे पहले ले सकते हैं और सोते वक़्त आप 1 घंटे सोने से पहले इसे आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा और आपका बेली फैट चंद ही दिनों में बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, ऐसे के जैसे थे ही नहीं। और इसके मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो कमाल के बेनिफिट्स है। स्किन के बेनिफिट्स आपको मैं बताती हूँ। इसको यूज़ करने से आपकी स्किन जो है इतनी चमकदार हो जाएगी, रिंकल्स फ्री हो जाएँगी, मतलब टाइट हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको, इतनी टाइट और चमकदार स्किन हो जाएगी सिर्फ़ इस चाय को पीने से, मतलब इस टी को बनाकर। मतलब आज के बाद ना आप लोग इस छिलके को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। एक तो बेली फैट ख़त्म होगा आपका, दूसरा आपकी स्किन में एक चमक आ जाएगी, शाइन आ जाएगी, टाइट हो जाएगी आपकी स्किन। और इस टी को आप रोज़ाना 1 कप ज़रूर लें। कम से कम मैं बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 3 टाइम ले सकते हैं, खाने से 1 घंटा पहले और रात के सोने से 1 घंटे पहले, सुबह नाश्ते के 1 घंटे पहले। अगर आप इस टी को बनाकर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट 2 चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक तो 1 चम्मच हनी आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें लेमन जूस स्क्वीज़ करके पी सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही पीना चाहते हैं तो ऐसे ही पिए, मैं तो ऐसे ही पीती हूँ। और हाँ, इसे सी सेक्शन वाली लेडी भी आराम से पी सकती हैं और जो मदर फीड करा रही है वो लेडी भी आराम से इसे पी सकती हैं। मतलब कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आराम से आप ये टी बनाएँ और इस टी को एन्जॉय करें और अपने आप को फिट करें, स्मार्ट करें। आई होप कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी।